बहुत ज्यादा। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव अरसिया बोझ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार ने मांगे वोट। अरसिया बोझ गांव में सभी लोगों बहुत सारी गाड़ियों से आए भगवत शरण गंगवार भी खराब हो रहा है। क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों से वोट मांगे। सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि साइकिल का बटन दबाकर भारी मतों से माननीय भगवत शरण गंगवार को विजय बनाएं। पीलीभीत से देखते रहिए फोकस न्यूज प्रताप के साथ कि इस गांव में शायद हमारे किसान बंधु सबसे ज़्यादा हैं, बिरादरी काफ़ी हैं, लेकिन किसान साथी गांव सबसे ज़्यादा है। तो मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से पूरे देश में है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में है। डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है। ये पूछना चाहूँगा कि कोई बड़ा काम आपके गांव में हुआ है? नहीं हुआ। तो ना कोई काम, ना कोई विकास, और जो भी कहते हैं वो करते नहीं। चाहे 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी की बात हो, चाहे किसानों की आमदनी को दुगनी करने की बात हो, कोई भी काम नहीं हुआ। और हो भी कैसे? बात किसानों की दुगनी आय की करते हैं, लेकिन डीजल महंगा कर दिया, खाद 4-5 गुनी महंगी कर दी। 300 रुपये का कट्टा 1470 रुपये का NPK का हो गया। 3 गुने रेट में यूरिया हो गई, और 40 किलो का कट्टा रह गया, 10 किलो कम कर दी। और अब बेटे बेटियों की नौकरी की बात तो अलग, जो छोटे बेटे बेटी उनके पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था भी ये सरकार में धूमिल होती चली जा रही है। इनकी सोच है कि गांव का बेटा पढ़ाई लिखाई ना करे, उनकी आमदनी शून्य हो जाए। और जो एक नया और एक काम किया है जो जानवरों वाला, इससे हर व्यक्ति, हर परिवार दुखी है। शाम को जहाँ शाम मुदा, अब आप लोग यहाँ से छुट्टी लेके आधे लोग जानवरों को रखाने जाएंगे, सुबह तक रखाएंगे इस मच्छर भरी रात में। और चाहे आंधी हो, तूफान हो, ठंड हो, हमने बहुत, जब रात को निकलते हैं तो खेतों पे ही किसान को देखते हैं, दिन भर खेतों पर काम करे और रात को रखाने का काम करे। ये एक नया ऐसा दुख है जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को देने का काम किया। तो ये सारी बातें। और बात रही समाजवादी पार्टी की, तो चाहे 6 बीघे तक के खेतों की लगान माफ़ी की बात हो, आपाशी की बात हो, माफ़ करने की, चाहे बेटियों की BA तक की शिक्षा माफ़ करने की बात हो, ऐसे उन्हें साइकिलें देने की बात हो, 30,000 रुपये कन्यादान देने की बात हो, नौजवान बेटों को जो इंटर पास करने के बाद में लैपटॉप देने की बात हो, ऐसे अनेक काम किए समाजवादी पार्टी ने। कि एक ही बात थी कि गांव के लोगों का स्टेटस कैसे ऊंचा किया जाए, उनके बेटे बेटियों को कैसे पढ़ाया जाए। जिसका बेटा और बेटी पढ़ जाए उस परिवार की तरक्की हो जाती है। और कहीं वो बड़ा अधिकारी बन गया तो आप समझो उस परिवार की तो ऊंचाई बढ़ती है, पूरे गांव की नामवरी होती है, इलाके की नामवरी होती है। जैसे आपके मूसेपुर में IAS एक बना था सरदार जी मूसेपुर में, तो सब में उसका पूरे पीलीभीत में ही पूरे मंडल में उस परिवार का नाम हो गया कि फला व्यक्ति का, बाबूराम जी का बेटा IAS हो गया। तो लेकिन इनका ये सोच नहीं है कि लोगों बेटियों को पढ़ाया जाए। तो इसी को कहते हुए मैं एक बात दोनों पार्टियों को खूब तौल लें। एक पार्टी आपकी नुमाइंदगी खत्म करना चाहती है, एक पार्टी आपको नुमाइंदगी देनी चाहती है। जैसे वर्मा जी को समाजवादी पार्टी ने MLA बनाया, MLA बन गए, मंत्री बनाया, मंत्री बनने के बाद में कैबिनेट मंत्री बनाया, और लोकसभा भी लड़ाई है। 4,85,000 वोट मिला पिछली लोकसभा में, लेकिन गुमराह करके उन्हें अपने में शामिल कर लिया। और जब नंबर आया आपकी नुमाइंदगी का तो फिर अलग कर दिया, टिकट नहीं दिया। सारा मीटिंग भी हुई और सारी बिरादरी में आक्रोश भी है। तो मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में आपका कोई भी पुरसा हाल नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में। और समाजवादी पार्टी में पहले भी पुरसा हाल थे और आज भी हैं। हमारे बहुत सारे विधायक हैं आपके किसान बिरादरी के, इनके यहाँ नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे इस चुनाव में आप लोग वोट दें, जहाँ भगवत की बात है और प्रत्याशी जितिन प्रसाद की बात है। तो मैं क्यों, आप लोग मुझे वैसे नहीं तो नाम से जरूर जानते थे। आप